प्लस सी तो अंडरस्टूड है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। कहीं बाई चांस भूल जाओ ना, जैसे आपको चेक करना हो कोसेकेंट स्क्वायर कई बार ध्यान नहीं रहता ना, तो इसका डेरिवेटिव कर लो। इसका डेरिवेटिव करने पर यही आंसर आना चाहिए। इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन। अगर बाई चांस हमको डाउट है कि माइनस कोट एक्स होता है नहीं होता, तो कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। मान लो इसका डेरिवेटिव करना हो, माइनस तो एज इट इज लिखोगे, और कोट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो आगे ना सेम। तो कभी भी अगर भूल जाओ कोई बात नहीं, आपने देख लिया करो, इसका डेरिवेटिव करके यही आंसर आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन का ये, इसका ये एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। और किसका बताया था? टेंजेंट एक्स का, ये तो खैर यूज नहीं किया था अभी, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स। और कभी भी इंटीग्रेशन लॉग आ जाए तो जो भी क्रम है वो हमेशा मोड में रखना है ना। ये अगर माइनस ना यूज कर सको तो इसका दूसरा आंसर लॉग सीकेंट एक्स भी होता है, दोनों सेम एक ही बात है। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन या तो ये या ये एक ही बात है। कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, जब भी लॉग होगा तो मोड तो अंडरस्टूड लगना ही लगना है। अच्छा, अब मान लो ये कंफर्म करना हो कि क्या इसका इंटीग्रेशन सही लिखा है, तो हम क्या करेंगे? अगर log sin x का डेरिवेटिव करना पड़े, क्या लिखोगे? 1 sin x पे sin x का cos x, तो cot x क्या आता है ना। और ex का इंटीग्रेशन, ex का ex होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x आता है, प्लस ax का इंटीग्रेशन वो होता है ax अपॉन log ऑफ a, और 1 अपॉन रूट x का हो तो उसका 2 रूट x, 1 अपॉन x का log ऑफ x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। सर अगर e2x होगा तो ex टू पावर आई मीन अपॉन होगा। हाँ, e2x log a2। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो पहले याद होने चाहिए। आपका एग्जाम होगा इसमें होगा, आपको सिलेबस में कुछ भी नहीं होता। हां हो गया सर, इंटीग्रेशन 46 मार्क्स का है। तो अभी तो हुआ ही नहीं था हमारा, तो वही सर छोड़ दिया। 46 मार्क्स क्या करती हूँ? आपका स्कूल से जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो लेके तो नहीं आ सकती हूँ शुरू में। फर्स्ट फेब से। फॉर्मूला देख लो जल्दी से कर लो। अब इंटरेक्शन में छुट्टी मत करना कोई भी, इंटरेक्शन छुट्टी में कोई बीच में नहीं आएगा, नॉलेज में इंटरेक्शन एक के ऊपर एक डिपेंड नहीं होगा, वेरियस और किसके पास नहीं इंटरेक्शन में स्टार्टिंग में किसके पास है? ये तो
ये फॉर्मूले देख लिया ना सबको। एक और चीज होता है, थोड़ा सा रूल है कि साइंस के एक्स का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, कहीं भी साइंस के एक्स उसको चेंज करके लिखते हैं 1 माइनस कोस, जो भी है इसका डबल हमेशा इसका डबल, तो क्या आएगा 2x अपॉन 2। कभी भी साइंस के एक्स को इंटीग्रेशन में उसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोस के एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता उसको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोस, हमेशा इसका डबल लिखना है, जो भी है इसका डबल, तो 2x/2। ऐसे ही अगर टेंजेंट स्क्वायर एक्स है कोई इंटीग्रेशन नहीं होता उसको टेंथ में फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोट स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता उसको लिखते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर साइन स्क्वायर उसमें क्यों नहीं करते? इसमें साइंस का कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन, हर एक का फॉर्मूला नहीं है, जिनके फॉर्मूला है वो ये है। अगर फिर भी साइंस स्क्वायर एक्स आ जाए इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को ऐसे, कोट स्क्वायर एक्स, बार बार आएंगे तो याद रखना चाहिए। वैसे हमने कर लिए थे स्टार्टिंग वाले सारे क्वेश्चंस, लेकिन तो दूर से ही करें। इंटीग्रेशन तो 4-5 क्वेश्चन को अब तो नंबरिंग से करेंगे अगली बार का टेस्ट को। एक नोट्स बंद कर देना, नोट्स कोई नहीं खोलेगा। ये सारे वैसे क्वेश्चन कर चुके, कोई बात नहीं, हम नंबरिंग से कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें दो मेथड है, या तो इस 1 को हटा दो, 1 में कोई फॉर्मूला होता है 1 का, तो इस 1 को चेंज करके हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि x में प्लस कोस स्क्वायर x, ये तो 1 हो गया। और डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेपरेट कर सकते हैं, इसके नीचे भी क्या आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, इसके नीचे भी क्या आएगा साइन स्क्वायर x। और क्या करना है इसके बाद, इसका इंटीग्रेशन dx के साथ, इसका भी इंटीग्रेशन dx, ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x, उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट, प्लस यहाँ पर ये बचा कोसिकेंट स्क्वायर x, दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये लिख रखा है कि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये कोसिकेंट स्क्वायर x का, ये तो आंसर आ गया। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x अपॉन, आगे बना लो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, वो तो 1 है। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x अपॉन x का कोफिशिएंट तो 1 और प्लस ही सबसे लास्ट में लिखा। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर का कोई वो नहीं होता इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर x आए तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ये x है, इसको चेंज करके 1
माइनस कोस क्या आता है इसका डबल 4x प्लस 10 अपॉन 2 और ये साइन स्क्वायर x की जगह लिखा है ऐसा, इसका dx करना है। अब ये 2 जो है ये नीचे कांस्टेंट है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ। अब दो टर्म में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos x का भी हो जाता है, ये x माना जाता है ना। x किसे कहते हैं? लीनियर होना चाहिए। अगर ये हो cos x स्क्वायर, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है, cos 2x का भी हो जाता है। जब तक ये लीनियर है तो cos x पे मानते हैं। cos ऑफ मान लो 5 माइनस 3x है, क्या लीनियर है? ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि क्या होना चाहिए? cos x होना चाहिए, x का मतलब लीनियर। अगर लीनियर है तो हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा। सिर्फ एक बार तो बुक लिखते हैं। देखो c का मतलब मान लो वैसे रूल में तो इसके साथ भी c है, इसके साथ भी c है ना। c क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं, तो वो ऐड हो जाते हैं। जो भी कांस्टेंट हो, दो कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट होता है, तो हमने इन दोनों की जगह अलग अलग करके एक कांस्टेंट एक ही लिखना है आंसर। इसके बाद बताओ क्या करेंगे? 1/2 बाहर ब्रैकेट के अंदर, किसका आंसर ब्रैकेट में? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x माइनस cos x है ये। अगर यहाँ पर स्केयर होता तो इसका कोई है ही नहीं इंटीग्रेशन, तो होता ही नहीं हमारे cos में। हाँ x लीनियर है तो cos x का होता है sin x अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट है वो जरूर लिखना है, अपॉन में x का कोफिशिएंट 4 ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस। नेक्स्ट ऊपर है cos x माइनस sin x, कुछ नहीं कर सकते, इसका dx। नीचे 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1, लिख सकते हैं, इस 1 को हटाकर ऐसे उसका प्लस sin 2x का भी फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब ऊपर तो है cos x माइनस sin x, इसका dx। नीचे जो है ये फॉर्मूला बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब किसी चीज़ को ऐसे को t लेना है ताकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ हो, तो किसको t लेना चाहिए? अगर हम sin x प्लस cos x को t लेते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x फिर x का 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x फिर x का 1। अब इस पूरे का dx इज इक्वल टू t का होता है dt। क्या पूरा आंसर t में कन्वर्ट हुआ है? नहीं हुआ, ये हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे? इसको हटाकर dt और नीचे इसको हटाए तो t स्क्वायर। अब पहले आंसर x के विद रिस्पेक्ट टू x था, अब क्या हो गया? तो जैसे 1/t स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x और प्लस ये 1/t स्क्वायर है तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t प्लस c, t को हटाकर उसकी वैल्यू वापस डालते हैं। अब बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें? 1 को हटाकर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिखा है, इसके नीचे भी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसके नीचे भी लिखना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन तो dx जरूर लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू x है तो dx विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? सेकंड स्क्वायर x उसका dx प्लस यहाँ पर क्या है? कोसेकेंड स्क्वायर x उसका dx। ये फॉर्मूला है सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x अपॉन x का कोफिशिएंट तो 1, कोसेकेंड स्क्वायर x का होता है माइनस कोट x अपॉन x का कोफिशिएंट और प्लस c। नेक्स्ट बताओ क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे 1 माइनस cos, क्या आएगा? cos इसका डबल 4x प्लस 10 और बाय 2 और इसका इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/2 बाहर है बिग ब्रैकेट में, पहले इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x अपॉन में x का कोफिशिएंट तो अपॉन 4 और फिर पूरी ब्रैकेट के बाद प्लस इसमें cos x माइनस sin x का dx नीचे 1 को cos के x लिख सकते हैं प्लस sin के x तो 1 हो गया प्लस sin 2x होता है 2 sin x cos x। अब क्या लिखेंगे? चला लो, दुनिया भर के आइटम पड़े हैं, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, बहुत सारी ऑप्शंस है यार, वो नीचे से तो कर लो। चलिए इसको cos x माइनस sin x उसका dx। बताओ नीचे क्या लिखेंगे हम?
cos x plus sin x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? cos x minus sin x is equal to t. cos x माइनस cos x plus cos x प्लस sin x को क्या लेंगे हम? t। इसका डेरिवेटिव हो जाता है माइनस sin x, फिर x का 1 प्लस इसका cos x। इस पूरे का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो पूरे के साथ, इस पूरे के साथ dx, t का हमेशा इंटीग्रेशन t। अब क्या लिखेंगे इसको? ये वाला पार्ट cos x माइनस sin x इंटू dx है, इसको हटाना है तो dt, नीचे इसको t दिया तो t का स्क्वायर और 1 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 फिर प्लस c, t को हटाकर उसकी वैल्यू जरूर डालना। अब बताओ फर्स्ट में क्या करना है? ये लिखना छोड़ दो, मैं भूल जाता हूँ, डिस्टर्ब होता है, बंद कर दो। अब बताओ क्या लिखें? पहले 1 को हटाकर क्या लिखना है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 हो गया, और इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी क्या आएगा? sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसके नीचे भी क्या आएगा? sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब क्या करना है? नहीं, पहले इसका ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, इस तरह dx लिखना जरूरी है, इसका भी इंटीग्रेशन और dx। अब क्वेश्चन हुआ ये कंप्लीट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर 1 cos स्क्वायर x को क्या कहते हैं? secant स्क्वायर x, उसका इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर x, उसका इंटीग्रेशन। क्या दोनों का फॉर्मूला है? हाँ, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? 1 माइनस cos, इसका डबल करना है, जो भी एंगल है इसका डबल 4x प्लस 10 अपॉन 2 और इस पूरे का dx, ये 2 कांस्टेंट पे बाहर आ जाएगा। अब 1/2 बाहर, पहले 1 है, 1 का dx क्या होता है? x माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 4 और ब्रैकेट 1 और प्लस नेक्स्ट cos x माइनस sin x का dx। नीचे क्या लिखेंगे बताओ? 1 को लिखना है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो हो गया 1 प्लस sin ऑफ x को चेंज करके लिखा 2 sin x cos x। इस पूरे का आप भी क्वेश्चन नहीं बना, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में ऊपर तो कुछ नहीं कर रहे, cos x माइनस sin x का dx, नीचे क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब अगर इसको t लेते हैं तो ये पूरा dt हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं हम। किसको t लेंगे हम? cos x प्लस sin x को क्या लेंगे हम? अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस इसका डेरिवेटिव cos x और इसका इस पूरे का कंप्लीट का dx इज इक्वल टू t। इसको हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर? dt अपॉन में t का स्क्वायर और 1 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 t स्क्वायर का माइनस 1 t और प्लस c को हटाकर उसकी वैल्यू। फर्स्ट में ये हमने कराया था पहले भी, ये cos 2x है, सब कुछ cos में है तो cos 2x का फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये कितना हुआ? तो cos 2x को हटाकर क्या लिखा हमने? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस है तो ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा? ऐसे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नीचे एज इट इज cos x माइनस cos अल्फा, इसका dx है पूरे का। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये इधर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 से माइनस 1 करते हैं। अब क्या करा हमने? 2 कॉमन लिया तो ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर का, इसके फैक्टर बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos x प्लस cos अल्फा इनटू में cos x माइनस cos अल्फा। ये पार्ट और ये कैंसिल हो जाएगी, ये दो टर्म बचे, या दोनों का हो जाएगा इंटीग्रेशन। 2 तो एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, तो
इस कांस्टेंट मान लो 5 है, उसका इंटीग्रेशन 5 के साथ 1 समझ लो, 1 का मिस होता है x, तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है, इसके साथ क्या है 1 का इंटीग्रेशन होता है x और ब्रैकेट बंद और प्लस। नेक्स्ट में इसको अगर सबको ex से डिवाइड करना पड़ेगा, पहली टर्म है e2x है, फिर है -1, नीचे है e2x + 1, हम कह रहे हैं ex, ये स्टेटमेंट थी, हमने इसको ex से करा, अगर एक को करा तो सबको ex से डिवाइड करना पड़ेगा, उससे ये फायदा हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा ex माइनस, यहाँ पर क्या बचा e - x, यहाँ पर क्या बचा ex प्लस e की पावर -x। इसका अगर इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, इसीलिए करा है। किसको t लेना चाहिए, हम नीचे वाले को ex प्लस e - x को लिया t। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ex का ex, फिर x का प्लस इसका e - x इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इस पूरे के साथ dx इज इक्वल टू dt, बिल्कुल यही पार्ट ऊपर है तो ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा, क्या होगा dt, नीचे वाले पार्ट को हमने t लिया है। अब 1/t का क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन, log के बाद जो भी आंसर है मॉडुलस में t और प्लस c, t को हटाकर उसकी वैल्यू। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि √x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करा हमने 1/√x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा √x - 1 × dx। अब किसको t लेना चाहिए, किसी को ले, मान लो कोई बच्चा √x - 1 को t लेता है, √x का डेरिवेटिव √x का डेरिवेटिव 1/√x, फिर x का 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसके साथ dx इज इक्वल टू dt। कैसा है 1/√x तो है, 2 नहीं है तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 2 से ऊपर करना पड़ेगा। अब क्या पूरा आंसर t में कन्वर्ट हो गया, पहले क्या लिखेंगे, ये लिखा है पहले 2, किसको हटाकर dt लिखा है 1/2√x dx को हटाकर dt, और क्या बचा हमारे पास √x - 1, उसको हटाकर क्या लिखेंगे, तो आ गया ये 1/t है तो 2 एज इट इज, इसका हो जाएगा log of t, और t की वैल्यू जो भी है वो डाल दो प्लस c। नेक्स्ट बताओ कैसे करना है, ये देखो ये x है, ये भी x है, x है, तो हमारे पास x था ऊपर और dx ये स्टेटमेंट है, नीचे √x + 4 है, हमने अपनी तरफ से इसमें +4 किया तो -4 कर सकते हैं। इसको अलग अलग कर लो, x + 4 के नीचे भी है डिनोमिनेटर, इसके नीचे भी है, पहले x + 4 फिर -4, इसके नीचे भी √x + 4, इसके नीचे भी √x + 4, अलग अलग, इसका भी dx कर लो, इसका भी dx। क्या फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो जाता है, हाँ, क्या बचा यहाँ पर कैंसिल होने के बाद √x + 4, इसका dx, इसमें -4 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/√x + 4 का dx। इसका इंटीग्रेशन ये x माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, लीनियर है तो x ही माना जाता है, तो इसमें इसकी पावर क्या है, हाफ है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा x + 4 की पावर हाफ + 1 क्या होता है 3/2, नीचे भी क्या आता है 3/2 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें कौन सी टाइप का फॉर्मूला है, ये 1/√x टाइप है या नहीं है इस टाइप का, क्यों, क्योंकि लीनियर है तो x ही माना जाएगा। अगर ये 1/x² होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, ये फॉर्मूला कब लगेगा जब लीनियर हो, 1/ अब लग सकता है इसमें, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2/√x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस c, ये हो जाएगा। अब बताओ फर्स्ट में क्या किया हमने, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, cos 2α का फॉर्मूला 2 cos² α - 1, और नीचे cos x माइनस cos α इसका dx। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ध्यान दे रहा बहुत ज़्यादा अच्छे समझा तो एक चीज़, ये तो एज इट इज ब्रैकेट खुले तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या किया हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया cos² x माइनस cos² α, इसके फैक्टर बन जाते हैं a² - b² के हिसाब से, इसके फैक्टर cos x + cos α इंटू में cos x माइनस cos α, ये इसका ये और ये कट जाए। अब बताओ कैसे करना है, 2 पहले 2 बाहर पूरे आंसर के साथ, एक के साथ ये दोनों के आंसर के साथ 2 बाहर है,
पहले cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, इसके साथ 1 है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज इनटू 1 का इंटीग्रेशन इनटू में x हो गया और पूरी ब्रैकेट के अंदर और प्लस। नेक्स्ट में क्या करें? ये e2x माइनस 1 अपॉन e2x प्लस 1, ये स्टेटमेंट थी। हमने क्या किया? डिवाइड ईच टर्म ऑफ द न्यूमरेटर एंड ईच टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर इट इज ux। अब बताओ डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या बचा? इसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर माइनस x। नीचे वाले क्या लिखेंगे? प्लस e की पावर माइनस x, इसका इंटीग्रेशन। अब इसको t लेना, समझे? ध्यान दो भाई, ex प्लस e माइनस x को क्या लिया हमने? अब इसका डेरिवेटिव ex का तो ex होता है, फिर x का 1 होता है, प्लस e की पावर माइनस x इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस 1, इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। क्या ये पार्ट है? ये वाला पार्ट है ऊपर, तो ये तो हो जाएगा dt अपॉन ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को हमने t लिया। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? log t प्लस 1 अपॉन t का होता है log ऑफ मोड में t प्लस t को हटाकर उसकी जगह ये आंसर है। नेक्स्ट पे क्या किया? 1 अपॉन इन दोनों टर्म में से हमने रूट x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा रूट x माइनस 1 और उसका dx। किसी को भी t ले लो, मान लो रूट x माइनस 1 को t लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो पता है 0 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, तो इसके साथ dx जोड़ना पड़ेगा इज इक्वल टू t का dt। अब क्या किया हमने? 1 अपॉन 2 रूट x नहीं है, तो इसको बनाने के लिए इसको यहाँ 2 लिखा, तो इसका रिवर्स रूट ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो 2 तो बाहर लिखा हमने, किसको हटाकर dt लिखा? 1 अपॉन 2 रूट x dx है, 1 अपॉन 2 रूट x dx को हटाकर dt। ये जो बचा ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमने t लिया, ये बन गया क्वेश्चन। तो 1 अपॉन t बचा, 2 बाहर, 1 अपॉन t का होता है log ऑफ t मोडस में और प्लस c, t को हटाकर उसकी जगह ये वैल्यू वापस डाल दें। नेक्स्ट में ऊपर x है, नीचे भी x ही है, तो हमने क्या करा अपनी तरफ से? प्लस 4 किया ताकि x प्लस 4 हो जाए माइनस 4, इसका dx और इंटीग्रेशन। अब कैसे सेपरेट किया हमने? पहले x प्लस 4 है, फिर है माइनस 4, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर को लिखा रूट x प्लस 4 और रूट x प्लस 4, इसका dx अलग से करना है, इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन। क्या ये पार्ट कट जाएगा? हाँ, क्या बचेगा कट कर? x प्लस 4 उसका dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, बचा 1 अपॉन रूट x प्लस 4 का dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये x है, बताओ क्या होगा? जैसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक पावर ऐड कर तो x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन होना चाहिए x, ये नहीं x स्क्वायर हो तो कोई रूल नहीं है, ये कब है? जब x हो। यहाँ पर देख रहे हैं x ही है और इसकी पावर है हाफ, तो क्या होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन? x प्लस 4 जो x है इसकी पावर हाफ प्लस 1 का मतलब 3/2 अपॉन 3/2 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा आता है, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करो माइनस 4, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन रूट x का। हाँ, क्यों? क्योंकि ये x ये लीनियर है इसीलिए लग रहा है, अगर स्क्वायर या क्यूब होता तो ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब लीनियर हो, तो ये लीनियर है, तो 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x, ये वाला x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x जरूर आएगा व्हिच इज 1 और प्लस ये 4 टू क्या 8 हो जाएगा। बताओ इस वाले में क्या करा कर ये e2x माइनस 1 अपॉन e2x प्लस 1 इसका dx है, क्या करा इसको? ex से, तो हर एक को सेम नंबर ex से डिवाइड करना है। क्या बचा फर्स्ट पार्ट में? यहाँ पर उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस, इस पार्ट को लिखा e की पावर माइनस x, नीचे क्या लिखा इसको? ex प्लस इसको लिखा e की पावर माइनस x, अभी कुछ नहीं है, इसके साथ dx विद रिस्पेक्ट टू x होता है, dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन का ये साइन। इस पार्ट को अगर हम t लेते हैं ex प्लस e माइनस x को, बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ex का ex x का 1, ex का डेरिवेटिव ex फिर x का 1, अब माइनस e प्लस e माइनस x का डेरिवेटिव e माइनस x का e माइनस x इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। पूरे के साथ इस कंप्लीट के साथ क्या लिखना है? dx इज इक्वल टू dt
तो इस पार्ट को हटाकर क्या लिखा हमने dt, और नीचे वाले पार्ट को इसको हटाया तो इसकी जगह पर इस पार्ट की जगह पर t। अब ये हो गया 1/t, 1/t का हो जाता है इंटीग्रेशन log of t, और फिर प्लस t को हटाकर उसकी वैल्यू जरूर डाल। इसमें क्या करा 1/रूट x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा रूट x माइनस 1, इस पूरे का dx करना है। अब क्या किया अंडर रूट x माइनस 1 को t लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/रूट x, फिर x का 1, ये इसका डेरिवेटिव होगा तो इसके साथ dx इज इक्वल टू t। अब क्या करें इस पार्ट से 2 से कहाँ पर 1/2 रूट x होना चाहिए, 2 यहाँ पर लगाया तो इसका 2 रिवर्स में ऊपर आएगा, ये वाला 2 तो हमने पहले लिख लिया। अब 1/2 रूट x dx को हटाकर t, नीचे वाले पार्ट जो ये रूट x माइनस 1 बचा t, ये पूरा आंसर t में हो गया कंप्लीट है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू t 1/t का इंटीग्रेशन 1/t का होता है log of t, log के बाद जो भी आंसर मॉडुलस में और प्लस t को हटाकर उसकी जगह ये वैल्यू डालना है रूट x माइनस 1। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, ये x है, मान लो ये 2x होता तो क्या करते इस क्वेश्चन में, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाओ, फिर वैसे ही बच जाता। मान लो ये है, चलो तो 2 तो बाहर, क्या है अंदर x अपॉन रूट x प्लस 4, वही करना होता प्लस 4 माइनस 4 इसका dx। अब क्या लिखेंगे 2 किसके साथ है, पूरे आंसर के साथ है, पहले x प्लस 4 के x प्लस 4, फिर माइनस 4, इसके नीचे रूट x प्लस 4, इसके नीचे रूट x प्लस 4। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ये 2 गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि 2 दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं है, 2 इस पूरे आंसर के साथ है। अगर 2 इसके साथ आप लिख रहे हो तो इसके साथ भी 2 लिख दो, फिर अलग अलग ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बाहर, क्या होगा ये रूट x प्लस 4 उसका dx माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा तो 8 इंटू 1/रूट x प्लस 4 का dx। बताओ क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखना है, वो तो बाद में, पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ x प्लस 4 की पावर, ये हाफ तो है, इंटीग्रेशन क्या हुआ हाफ प्लस 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 1, ये इसका इंटीग्रेशन माइनस ये 1/रूट x की फॉर्म में, क्योंकि लीनियर 1/रूट x है तो उसका इंटीग्रेशन होगा 2 अंडर रूट जो भी x है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस ये आंसर। अब फर्स्ट को बताओ कैसे करना है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन क्या है cos x माइनस cos अल्फा, इसका dx करना है। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ब्रैकेट ओपन करें, ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा -2 cos स्क्वायर x प्लस 1 और -1 कैंसिल, अब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा की फैक्टर क्या होता है cos x प्लस cos अल्फा इनटू में cos x माइनस cos अल्फा। अब ये वाला पार्ट और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2 बाहर है पूरे आंसर के साथ, लेकिन ये पूरे आंसर के साथ। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, cos अल्फा कांस्टेंट है तो प्लस कांस्टेंट एज इट इज, इसके साथ इंटीग्रेशन 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और फिर बाहर जाएगा प्लस c। ये आगे सब ये कर रखे हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस पहले 7 5 उनकी एक्सरसाइज थी 2 3 थी, ये 3 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1/x कॉमन ले लो, अगर x कॉमन लिया बचा 1 प्लस, अब किसी को t ले सकते हैं ताकि उसका डेरिवेटिव
plus all x। किसको दें? 1 प्लस log x को क्या लिया हमने? dt। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव dx dt। क्या ये पार्ट है हमारे पास? हाँ। 1 अपॉन x इंटू dx हट जाएगा तो dt, और नीचे 1 प्लस log x का मतलब t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 1 अपॉन d का log ऑफ मॉडुलस में t प्लस c, t को हटाकर ये डाल दो 1 प्लस log x, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है ये x है, ये भी x है। क्या इसको x प्लस 2 बना सकते हैं? हाँ, लेकिन बना तो सकते हैं। x था हमारे पास, हमने प्लस 2 किया तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा। ये सही किया है? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्लस 2 तो माइनस 2। अब ये जो x, इसको दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 2 से कर लो पहले इसको, फिर इसी को इससे कर लो। पहली टर्म क्या आएगी? मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 की पावर 1 तो ये और हाफ ये है ना, 3/2। उसका dx अलग से खत्म, ये पार्ट। फिर क्या आएगा? माइनस 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 2 उसका dx। अपन इसका हो सकता है इंटीग्रेशन? Yes sir. नहीं भी कर सकते हैं। प्लस 2 माइनस 2 का मतलब 0। क्या इसको सोल्व करके यही चीज आ सकती है? वही बात है। अब बताओ क्या करना है उससे नेक्स्ट स्टेप में? क्या ये x है? नहीं है। ये x है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर है तो ये x है, तो x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 प्लस 1 क्या हो गया? 5/2। नीचे भी 5/2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे हो गया इसका इंटीग्रेशन। माइनस 2 ये भी x ही माना जाएगा क्योंकि लीनियर है, तो x की पावर, इसकी पावर हाफ है, तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस। नेक्स्ट में अगर इसको t लोगे तो इसका डेरिवेटिव जरूर आ जाएगा स्टेटमेंट में। किसको t ले रहे हो? x प्लस log x को हम देख रहे हैं ट्राई करके, क्या इसको t लेने से फायदा है? पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन x, हो गया डेरिवेटिव पूरे का dx इज इक्वल टू 2। आगे करना चाहो तो x एलसीएम ले लो, x प्लस 1 अपॉन x। क्या ये पार्ट है हमारे पास? है, बिल्कुल है। कहाँ पर है? x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। ये तीनों टर्म हटकर क्या हो जाएगी? d। इस वाले पार्ट को हमने t लिया तो t स्क्वायर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये x की तरह है t स्क्वायर, तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस t को हटाकर उसकी वैल्यू डाल। इस क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। क्या किसी को t ले सकते हैं ताकि उसका डेरिवेटिव मिल जाए? हाँ, x क्यूब को t ले सकते हैं। ये जो x क्यूब है अगर इसको हटाकर हम t रखें तो क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x हो गया डेरिवेटिव इनटू dx इज इक्वल टू dt। बन सकता है ये तो, क्योंकि x स्क्वायर ex क्यूब dx ये तो स्टेटमेंट थी, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड, तो 1/3 बाहर। कौन सा पार्ट dt हुआ? है हमारे पास। हाँ, 3x स्क्वायर इनटू dx, इसको हटाकर dt लिखा और e की पावर x क्यूब को हटाकर t, बन गया t आंसर। अब ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है, तो 1/3 et का इंटीग्रेशन et अपॉन t का कोफिशिएंट व्हिच इज 1 और प्लस t को हटाकर उसकी वैल्यू ये डाल दो x, ये इसका आंसर। अब बताओ इसमें क्या करा? ये x है, ये भी x है, तो क्या करा हमने? x प्लस माइनस 2, ये इसकी जगह लिखा इनटू में, इसके साथ रूट x प्लस 2 है और dx। ये रूट x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई है? तो हम अलग अलग करना चाहेंगे। पहले x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट? x प्लस 2 की पावर 1 टाइम ये और हाफ टाइम ये, तो पावर 3/2। इसका dx अलग से कर दो, खत्म ये पार्ट। अब इसको इससे भी करना है, -2 इंटू अंडर रूट में x प्लस 2 उसका dx। क्या इसको x की तरह ट्रीट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जो भी x है उसकी पावर 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे भी क्या आएगा? 5/2, ये 2 यहाँ पर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x जरूर लिखना है तो 1 -2। क्या ये भी x माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लीनियर है तो ये x है, इसकी पावर हाफ है, हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। x प्लस 2 की पावर 3/2 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x जरूर लिखते हैं 1 और प्लस c। नेक्स्ट में बताओ किसको t लेंगे हम?
उस चीज को टी लेगा ताकि उसका डेरिवेटिव भी स्टेटमेंट में हो। अगर कोई बच्चा x प्लस 1 को टी ले नहीं बात बनेगी किसी और से नहीं, लेकिन अगर x प्लस log x जो स्टेटमेंट में है अगर उसको हम टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस log x का 1 अपॉन x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस पूरे का क्या होगा, पूरे का dx इज इक्वल टू dt। x टेन में हम x एलसीएम तो x प्लस 1 अपॉन x इनटू dx इज dt। बताओ किस पार्ट को dt लिखना है, x प्लस 1 अपॉन x इनटू dx। ये तीनों टर्म हट जाएंगे, इन तीनों की जगह आएगा dt और ये जो टर्म बची x प्लस log x को t लिया हुआ है तो t का स्क्वायर। अब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा t की पावर t अपॉन c प्लस c। t को जरूर हटाना है, t को हटाकर क्या लिखेंगे x प्लस। नेक्स्ट में क्या करा x क्यूब, अगर हम x क्यूब को t लेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू dt। स्टेटमेंट में x स्क्वायर है इनटू dx क्यूब है, सबको t में कन्वर्ट करना है। अभी नहीं होगा, t से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 1/3 बार कौन सा पार्ट dt होगा 3x स्क्वायर इनटू dx को हटाकर लिखा dt। यहाँ पर e की पावर x क्यूब था, x क्यूब को हटाकर क्या लिखा t, पूरा आंसर t में कन्वर्ट हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं 1/3 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है et का et अपॉन t का कोफिशिएंट जो होता है 1 है और प्लस इस t को हटाकर क्या लिखेंगे x क्यूब। फर्स्ट वाले में क्या किया था x कॉमन क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस log x और इसका क्या है dx। अब बताओ किसको t लेना चाहिए, अब इस पेन के साथ ही खेलते रहते हैं पूरे 2 घंटे। 1 प्लस log x को t लेंगे, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x हो गया इसका डेरिवेटिव पूरे के साथ dx इज इक्वल टू कौन सा पार्ट dt हुआ 1 अपॉन x इनटू dx। ये तीनों पार्ट हटकर क्या लिखना पड़ेगा dt अपॉन में 1 प्लस log x की जगह t और ये 1 अपॉन t है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस इस t को जरूर हटाना है, उसकी जगह लिखना पड़ेगा 1 प्लस log x। नेक्स्ट ये x था हमारे पास, यहाँ पर प्लस 2 है, बाई चांस यहाँ पर -2 होता तो हम क्या करते थे, अगर -2 होता तो क्या लिखते पहले x प्लस 2 -2 की जगह पहले हम लिखते हैं x माइनस 2 प्लस 2, इसके साथ इन रूट में x माइनस 2 का dx। अब बताओ क्या लिखेंगे पहले x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 की पावर 3/2 इसका dx अलग से कर दिया, dx अलग से प्लस 2 इंटू अंडर रूट में x माइनस 2 इसका dx। क्या ये x माना जाएगा नहीं माना जाएगा, मना कर दिया क्यों नहीं माना जाएगा, अब मना कर रहे हो नहीं माना जाएगा, ये x ही माना जाएगा, लीनियर है। अगर लीनियर है तो x माना जाएगा, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन x माइनस 2 की पावर क्या होगा 3/2 प्लस 1 so 5/2 अपॉन 5/2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 2। हम बताओ इसमें क्या लिखेंगे, बताओ ये रूट हटाए तो इसका मतलब इसकी पावर हाफ है, क्या होना चाहिए ये x है क्योंकि लीनियर है तो x माइनस 2 की पावर हाफ प्लस 1 होता है 3/2 अपॉन भी 3/2। क्या कंप्लीट हो गया, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। बाय चांस यहाँ पर तो 1 है, जो भी हो वो जरूर लिखना है नीचे 1 प्लस ये y के साथ फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है सर tan इनवर्स x4 को t, इसको अगर t लेंगे इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, इसको t लेंगे हम टेंजेंट इनवर्स x4 को अगर t लेते हैं
बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स ये x सही है, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर तो x की पावर इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, ये होगा इसका डेरिवेटिव इस पूरे के साथ dx इज इक्वल टू dt। ये पार्ट हमारे पास है x क्यूब है, साइन है, टेंजेंट इनवर्स x4 है अपॉन 1 प्लस x, ये था स्टेटमेंट में। क्या करना पड़ेगा हमको? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब क्या पूरा आंसर t में कन्वर्ट हो गया? यस, 1/4। कौन सा पार्ट dt हुआ? 4x क्यूब इंटू dx अपॉन ये सारा पार्ट हटकर dt। इस पार्ट को हमने खुद ही t दिया हुआ है तो sin t हो गया। इसका इंटीग्रेशन sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t प्लस t को हटाकर यहाँ पर ब्रैकेट में उसकी जगह टेंजेंट इनवर्स x को। नेक्स्ट बताओ। डिफिशन तो 5 बार कराया था मैंने अभी 3-4 क्लास पहले। नहीं, ये sin x इंटू cos x है, ये एक रूल है। कभी भी sin x cos x डिनोमिनेटर में दिखे तो उसको x cos के x से डिवाइड करना होता है। किससे करेंगे डिवाइड? जैसे रूट टेंजेंट x है यहाँ पर और नीचे sin x cos x, कभी भी नीचे sin x cos x दिखे तो रूल है cos के x से इसको डिवाइड करा। ऐसा नहीं कर सकते, अगर इसको डिवाइड करा तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर? अंडर रूट टेंजेंट x है ऊपर और इनटू में 1 अपॉन cos के x को हटाकर क्या लिखा है? secant स्क्वायर x इंटू dx। ये तो ऊपर है, नीचे क्या है? एक cos x कट जाएगा, cos x से एक cos x कट जाएगा, sin x अपॉन cos x क्या कहेंगे उसको? टेंजेंट x। ये आ गया। अब ये रूट टेंजेंट x है, ये टेंजेंट x, ये भी तो कट जाएंगे। ये वाला कट के यहाँ पर रूट टेंजेंट x है। अब अगर टेंजेंट x को t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है। किसको t लेंगे? टेंजेंट x को। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? करेंगे secant स्क्वायर x, फिर x का 1 इंटू dx इज dt। ये तो है ऊपर, तो ऊपर जो secant स्क्वायर x dx है वो dt। नीचे अंडर रूट में टेंजेंट x को हटाया तो t, ये 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन तो अंडर रूट t प्लस t को हटाकर क्या डाल देंगे वापस? टेंजेंट x। ये इसका आंसर। नेक्स्ट तो कैसे करना है इसमें? यहाँ पर है x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3। x 5 को लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं ना। किसको t लेना चाहिए ताकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो? x क्यूब को डेरिवेटिव ले तो 3x स्क्वायर dx dt हो जाएगा ना। तो दो ऑप्शंस है, मान लो कोई बच्चे x स्क्वायर क्यूब को t लेता है तो कैसे होगा? फिर कोई बच्चा कहे x क्यूब माइनस 1 को t लेके देखते हैं, इन दोनों में से एक ठीक है करते हैं। मान लो हम कहते हैं ऐसा करते हैं x क्यूब को t ले इसको तो क्या होगा? 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो क्या करेंगे हम? x क्यूब माइनस 1 पहले पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट थी तो इसके लिए हमको 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड। अब 1/3 कौन सा पार्ट dt हो गया? ये वाला पार्ट जो 3x स्क्वायर इंटू dx तो dt। जो x क्यूब को क्या लिया हमने? t इंटू यहाँ पर क्या होगा? t माइनस 1 की पावर 1/3। अब ये दो मल्टीप्लाई में आ गए, इनका नहीं हो पा रहा हमसे इंटीग्रेशन तो यहाँ पर आकर अटक जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरे ऑप्शन से करें तो बताओ क्या होगा? 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। इसका 0 इंटू dx इज dt। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 फिर x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर dx। ये क्या किया हमने? 3 से मल्टीप्लाई 3 से अब 1/3 कौन सा पार्ट dt हो गया? 3x स्क्वायर dx dt। ये x क्यूब माइनस 1 क्या हो गया? d की पावर 1/3 और जो x क्यूब है x क्यूब हो गया t प्लस 1। पहले तो सारा आंसर t में कन्वर्ट हो गया। क्या इसका हो सकता है? हाँ। कैसे करेंगे इसको? 1/3 तो बाहर है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो पावर साइड हो गई t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 प्लस इसको इससे करा। इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से क्योंकि ये t x है ये भी x है तो 1/3 क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? t की पावर 4/3 प्लस अपॉन की 7 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 नीचे भी 4/3 और प्लस t की जगह उसकी वैल्यू जरूर डाल दो।
नेक्स्ट बताओ कैसे करना है इसको। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है वो डाल दो आगे आंसर। cos cos 2x को हटाकर क्या लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला डाल दो। cos के x माइनस sin के x भी तो होता है cos 2x और प्लस 2 sin के x। हमने कुछ नहीं किया, बस cos 2x की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या बचा ऊपर, cos के x बचा प्लस sin के x अपॉन में cos के x और इसका dx। cos के x प्लस sin के x होता है 1, तो ये होगा secant के x, उसका इंटीग्रेशन तो हो जाता है। secant के x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tangent x और प्लस मतलब इस क्वेश्चन में किसको t लिया हमने, टेंजेंट इनवर्स x4 को t लेंगे। क्या होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर जो भी आप इसका होल स्क्वायर तो x8 और ऊपर इनटू में इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इस डेरिवेटिव के साथ dx इज इक्वल टू dt। स्टेटमेंट में x क्यूब है इनटू साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x4 है अपॉन 1 प्लस x इनटू dx। क्या किया पहले आपने इसको, सर उसमें dx पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड, ये 1/4 तो बाहर है, कौन सा पार्ट dt हो गया 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x dx, ये सारा हट जाएगा dt। ये वाला पार्ट है t, तो साइन ऑफ t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। साइन t का होता है माइनस cos t और प्लस t की जगह उसकी वैल्यू डालो। और नेक्स्ट बताओ क्या करना है, cos square x देखो आप कौन सा डिवाइड बाय cos स्क्वायर हो गया, थर्ड और फोर्थ आपको अब उसका करा देंगे और आकर देख लो। पहले क्या करना है इसमें, जब भी नीचे sin x cos x हो तो एक रूल है बार बार आएगा ये, जब भी sin x into cos x dx है क्या करना है, इसको डिवाइड करना है cos के x, लेकिन इसको करा तो इसको भी डिवाइड करना है cos के x। अब न्यूमरेटर को बताओ कैसे लिखना है, रूट टेंजेंट x तो ये लिख किया, और जो ये 1 अपॉन cos के x है इसको हटाकर लिखा secant के x into dx तो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, एक cos x से एक cos x कट जाएगा तो sin x अपॉन cos x बचा, उसे क्या लिखेंगे टेंजेंट x। अब डिनोमिनेटर टेंजेंट x जाएगा, इससे कट के क्या बचा रूट टेंजेंट x। अब टेंजेंट x को इक्वल लेना t, इसका डेरिवेटिव इनटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा t अपॉन अंडर रूट में इसको t लिया और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट b और प्लस c, t को हटाकर उसकी वैल्यू डाल देना टेंजेंट x। नेक्स्ट को बताओ कैसे करेंगे, इसको लिखना है x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 x cube into x किसको t लेने में फायदा है, x cube minus 1 इसकी जगह t लेंगे। अब बताओ आगे क्या लिखें, 3x to x इसका डेरिवेटिव dx 3x into dx is equal to dt। क्या करना चाहिए इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से डिवाइड, ये जो 3x square into dx है 3x square into dx को हटाकर dt रखा